जय हिंद प्यारे बच्चों। अगर आप भी चाहते हैं देश में बेहतर एजुकेशन, तो उसका सर्वश्रेष्ठ रास्ता होता है सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल और RIMC देहरादून। इन सब की चौखट तक पहुंचने के लिए सिलेक्शन की जो रेसिपी है वो आपके लिए वीरधर एकेडमी ने तैयार की है। तो आप इसके लिए परमवीर बैच को इनरोल करके अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। मुझे उम्मीद है जितना पढ़ाया उतना आप सबको आ रहा है, क्योंकि आपके कोई भी डाउट्स नहीं आए हैं। प्यारे बच्चों, ये सवाल मैंने आपको कल करने के लिए दिया था कि बेटा कुछ चीजें खुद से करनी होती हैं, और ये सवाल खुद से करने वाला ही सवाल है। तो पढ़ते हैं। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल which is sold at rupees 240 at a profit of 20%। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। प्यारे बच्चों, यहां पे आपको ये बोला गया है कि जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितने परसेंटेज का हो रहा है। प्रॉफिट आपको हो रहा है 20% का। जब मैं आपसे सीपी जानना चाहता हूं, सीपी का मतलब आप क्या बोलोगे? कॉस्ट प्राइस। सीपी का मतलब आप क्या बोलोगे? कॉस्ट प्राइस। बेटा कॉस्ट प्राइस जब मैं परसेंटेज में बात करता हूं, तो किसी भी सवाल की जो कॉस्ट प्राइस है ना हर्ष, वो कॉस्ट प्राइस होती है 100%। तो यहां पे मैंने सीपी के आगे लिख दिया 100%। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20%। मैं आपसे एसपी जानना चाहता हूं, तो बेटा एसपी की वैल्यू कितनी है? 100% प्लस 20% इज इक्वल टू 120%। एसपी की ये परसेंटेज वैल्यू है। प्यारे बच्चों, यहां पे जो एसपी की वैल्यू आपको गिवन है वो कितनी है? 240। क्वेश्चन में आपको कितनी गिवन है? 240। बेटा एसपी की वैल्यू परसेंटेज में है 120%। 120% की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 240 रुपीज, 240 रुपए। 1% की जो वैल्यू है वो है 240 अपॉन 120। 0 से 0 कैंसिल, 12 वन जा 12, 12 टू जा 24। 1% की वैल्यू है वो रुपए में आई है 2। हमें क्या पूछा है? सीपी पूछा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, सीपी की परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 100%। 1% की वैल्यू आपको पता है 2, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 2 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 200। ये लो बेटा पार्थ आपका सॉल्यूशन 200। आगे क्या लगेगा? रुपीज। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? अब इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से आपको बताते हैं। हाँ बेटा, यहां पे आपको फाइंड द कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस पूछी गई है ऑफ एन आर्टिकल, किसी एक वस्तु को। आप सुकून से समझिएगा। विच इज सोल्ड एट रुपीज 240 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। इसको 240 रुपए में बेचा जाता है 20% के प्रॉफिट के साथ। 20% को आप फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हो? 1/5 लिख सकते हो। बिल्कुल सही बात है। अब कैसे लिख सकते हैं?
इसके लिए आपको प्रीवियस क्लास देखनी ही होंगी। ऐसा नहीं है कि हर में हम बार बार वही चीजें रिपीट करेंगे, अगले कॉन्सेप्ट को सीखना हमें। तो प्यारे बच्चों 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। प्रॉफिट जब भी हमें होता है तो वो किस पे होता है बेटा? सीपी पे होता है। तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू में जो डिनोमिनेटर होता है, वो जो वैल्यू है वो हमेशा बेस को रिप्रेजेंट करती है। और हमारा इस सवाल में बेस कौन है बेटा? सीपी, कॉस्ट प्राइस हमारा बेस है। सीपी की वैल्यू कितनी है? 5। प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ना अलग से कि सीपी की वैल्यू है 5, प्रॉफिट की वैल्यू है 1। तो बेटा एसपी की वैल्यू कितनी होगी? सेलिंग प्राइस कितनी होगी? तो जब प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी। जब प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी। 5 + 1 इज इक्वल टू 6। 6 हमारा क्या है? एसपी। ट्यूशन में 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 240। 6 की वैल्यू मतलब ट्यूशन में सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 240 दे रखी है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 6 यूनिट की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में है 240 रुपीज। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 240/6। 1 की वैल्यू आ गई 6 4 जा 24, आगे 0, तो 1 की वैल्यू आ गई 40। प्यारे बच्चों उसके बाद में हमें क्या पूछा है? 5 यूनिट की वैल्यू पूछा है। 1 की वैल्यू 40, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 की वैल्यू होगी 200। और यूनिट यहां पे 240 के रुपीज है, तो 200 के भी क्या होगी? रुपीज होगी। मुझे उम्मीद है अब सबको समझ आया है। प्लीज स्क्रीनशॉट। कुछ नहीं करना था आदित्य बेटा। 20% को आप क्या लिख सकते हो? 1/5 लिख सकते हो। बेटा 5 किसको रिप्रेजेंट करता है? जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो किसी भी सवाल की बेस वैल्यू को बताता है। और यहां पे बेस वैल्यू कितनी है? 5। और बेस वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है सवाल में? सीपी को। तो सीपी 5, 1 का प्रॉफिट, एसपी कितना हो गया? 6 हो गया। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 240 रुपीज। 1 यूनिट की वैल्यू 240/6 इज इक्वल टू 40 रुपीज। 5 यूनिट की वैल्यू 40 × 5 इज इक्वल टू 200। समझ आ गया ना? ओके, बेहतरीन। समझ आएंगे, समझ क्यों नहीं आएंगे बेटा? आगे वाला सवाल देखिएगा। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, साथ साथ बढ़ते हैं। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹630 एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। एक वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है बेटा? जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपको हो रहा है 12.5% को। ट्यूशन में 12.5% हो या 12 1/2% हो, या तो आपको 12.5% गिवन हो सकता है। और अगर फ्रैक्शन की अगला बात करेगा तो 12 1/2% होगा। इनकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होती है? इनकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/8 होती है। ये आप सबको याद है। तो जो प्रॉफिट की आप बात कर रहे हो उसको हम अब क्या लिखेंगे? 1/8 लिखेंगे। किसी भी सवाल का जो डिनोमिनेटर है वो उसकी बेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और बेटा प्रॉफिट जब कोई स्पेशल कंडीशन गिवन ना हो ना, तब तक वो प्रॉफिट हर किस पे होता है? सीपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो प्यारे बच्चों यहां पे
आपका सीपी कितना है, यहां पे आपका सीपी है 8, न्यूमिनेटर की जो वैल्यू है 1, आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 सीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेटा एसपी कितना होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी। तो आपका एसपी कितना हो गया, 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9। समझ गए यहां तक। अब क्वेश्चन में 9 यूनिट की वैल्यू, 9 यूनिट की वैल्यू मतलब एसपी की वैल्यू, क्योंकि 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 एसपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 630 रुपीज। 9 यूनिट की वैल्यू है 630 रुपीज। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 630 अपॉन 9, 9 पंजो 45, 9 का पढ़ा आता ना, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ती 27, 9 4 36, 9 पंजो 45, 9 छिक्के 54 और 9 सातू 63, 9 7 जा 63। तो बेटा जी ये कितना हो गया, 70 रुपीज हो गया। 1 की वैल्यू 70। तो यहां पे आपको क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। आपको क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस पूछा है तन्मय। तो बेटा कॉस्ट प्राइस कितनी है तन्मय, यहां पे 8, यहां पे कॉस्ट प्राइस है। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 70, ज्यादा की निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 8, 7 7 49, 7 8 56, कितने रुपए होंगे, 560 रुपए होंगे। बोलो समझ आया, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ आएगा ही आएगा, जाएगा कहां, तुम्हें छोड़ेंगे। चलो भैया प्यारे बच्चों, आगे वाले सवाल को पहले आप पढ़ो, फिर हम मिल के पढ़ते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है कमेंट कर सकते हो, सॉल्यूशन हो जाएगा। नन्हे मुन्ने बच्चों, हाँ भाई, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल which is sold at rupees 1470 at a profit of 16/2/3। ये 16/2/3 है, 16/2/3%। हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं। एक वस्तु को रुपए 1470 में बेचने पर विक्रेता को 16.2/3% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बेटा 16/2/3% को आप क्या लिख सकते हो, 16/2/3% को आप लिख सकते हो 1/6। एक चीज बीच में बताना चाहूंगा, जो आपकी परसेंटेज की 15 क्लासें है ना, उनमें अभी 5 क्लासें और ऐड होंगी। अभी आपको परसेंटेज का बेसिक्स ही हुए हैं, क्योंकि परसेंटेज बैकबोन है। कुछ थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा टाइम निकाल के आपको उसकी 5 क्लासें और मिलेंगी, जिसमें प्रैक्टिस भी इंक्लूड होगी। 16/2/3%, तो इसको बेटा क्या लिख सकते हो, 1/6 लिख सकते हो। ये 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर जब लॉस एंड प्रॉफिट की बात हो तो वो सीपी पे होता है, तो 6 सीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट। मैं आपसे सेलिंग प्राइस जानना चाहूं तो आप बोलोगे सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी। जब आपको प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी निकालने के लिए आप सीपी प्लस प्रॉफिट कर सकते हो। प्यारे बच्चों,
सीपी, सीपी कितना है 6, प्रॉफिट कितना है 1, तो आपका एसपी कितना आ गया 6 + 1 = 7। 7 यूनिट की जो वैल्यू है, तो 7 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आदित्य? 7 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 7 यूनिट यहां पे सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमारे क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कितनी है? 1470। बेटा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू 1470 डिवाइड बाई 7, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 1 = 7 और ये 0। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1 यूनिट की वैल्यू होगी 210। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है सीपी। बेटा सीपी कितने यूनिट है? सीपी 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 210 मल्टीप्लाई बाई 6, ये आपका आ गया 0, 6 मल्टीप्लाई बाई 1 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, तो आपका सीपी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 1260। बोलो समझ आया? तो स्क्रीनशॉट लीजिए। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा सा सवाल है ये भी, चलो साथ साथ पढ़ते हैं। ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट 81/3%. A man sells his goods at 81/3%. Profit. Find the cost price of article if it is sold at Rs 65,780. एक व्यक्ति अपना सामान 8.1/3% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 65,780 रुपए है, तब क्रय मूल्य ज्ञात करें। बेटा 81/3% को आप क्या बोल सकते हो? बहुत सारे बच्चों को याद है, नहीं याद है, तब आपको क्या करना है? 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, तो 24 + 1 25/3। साथ में क्या है बेटा? परसेंटेज, तो हम परसेंटेज हटाएंगे, बट्टे में 100 लगाएंगे। 25 × 1 = 25, 25 × 4 = 100, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हर्ष बेटा? 1/12। और जिन्होंने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा है उसको ये कैलकुलेशन करने की नीड है ही नहीं, क्योंकि उनको पहले से पता है कि 81/3% की वैल्यू क्या होती है? 1/12 होती है। बेटा 12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 12 रिप्रेजेंट कर रहा है सीपी को। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? 81/3% प्रॉफिट। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रॉफिट को। तो अगर मैं आपसे एसपी सेलिंग प्राइस पूछना चाहूं, तब आप बोलोगे 12 + 1 = 13। 12 + 1 = 13। बोलो समझ आया? प्यारे बच्चों 13 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बार 13 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 13 यूनिट सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पे जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितनी है? 65,780। 1 यूनिट की अपन वैल्यू निकालेंगे 65,780/13। बोलो समझ में आया? जी बिल्कुल। 13 का पहाड़ा आता है आप सबको? बेटा 13 × 5 कितने होते हैं? 65। 13 × 5 = 65। उसके बाद में भाग टूट जाता है, तो 0 लगाया।
13 छिके 78 और यहां पे कितना आ गया 0। देखो आपको भाग देना सिखाता हूं। आपने यहाँ पे भाग दिया, अच्छी बात है, आप डायरेक्टली भाग दे रहे हो। 13 पंजो 65, फिर आपने एक डिजिट उतारा 7, तो क्या 7 13 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, इसलिए आपने एक लेटर और उतारने की कोशिश की 8, तब आपको पहले 0 लगाना पड़ा। जब भाग टूट जाता है तो आप 0 लगाते हो, तो 5060। कई बार आपको ये लगता है कि कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया, तो बेटा एग्जाम तक इतनी तैयारी हो जाएगी कि एग्जाम में शक नहीं होगा। लेकिन अगर आज शक हो रहा है ना, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये 0, 13 पंजो 65, 13 छिका 78 और ये 13 पंजो 65। तो बताओ चीजें सही हुई या नहीं हुई? सही है, इसलिए शक करना खुद पे खत्म करो। बेटा 1 की वैल्यू कितनी आई है? तो यहां पे तन्मय ने बताया कि 1 की वैल्यू आई है 5060। पूछा क्या है? क्रय मूल्य पूछा है। पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस पूछी है। तो बेटा कॉस्ट प्राइस यहां से कितनी है? 12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉस्ट प्राइस को। 1 की वैल्यू आपको पता है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 12 यूनिट की वैल्यू होगी 12 मल्टीप्लाई 5060। अब यहां पे आपको मल्टीप्लाई करना है 5060 मल्टीप्लाई बाई 12, ये 0। 12 पंजो 60, 12 छिकाणी 72, यहां पे 12 पंजो 60, तो कितनी आ गई? 60,720, 60,720 रुपीज। बोलो समझ आया? तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, बेहतरीन, अच्छा सवाल था, 9th क्लास में पूछा गया था। ऐसी चीजें आपकी रिपीट होती हैं। 6th वालों को हर साल 9th के एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। An item is sold for Rs 7,130, making a 15% profit. What is the cost price in rupees of this item? एक वस्तु को 7,130 रुपए में बेचा जाता है, जिसमें 15% का लाभ होता है। इस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? प्यारे बच्चों, यहां पे जो लाभ हो रहा है वो कितने परसेंट का हो रहा है? जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने परसेंट का हो रहा है? 15% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। और आप सेल आउट कितने रुपए में कर रहे हो? 7,130 में सेल आउट कर रहे हो। बेटा 15% को आप क्या लिख सकते हो? 15% हटाया अपोन में 100, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और ये 0, 3/20। 3 किसको रिप्रेजेंट करता है? 3 प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। 20 किसको रिप्रेजेंट करता है? सीपी को रिप्रेजेंट करता है। तो एसपी को कौन रिप्रेजेंट करेगा? 20 + 3 = 23। यहां पे हमें सवाल में एक वैल्यू दे रखी है हर्ष, वो वैल्यू है 7,130 और ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 23 यूनिट की जो वैल्यू है वो है बेटा 7,130। अब हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? 7,130 अपॉन 23। अब आप सबको पहाड़े आते ही हैं, पहाड़े हिंदी में बहुत सारे लोगों को अच्छे से आते हैं। तो 23 एकम 23, 23 दूनी 66, 33 गुणेत्तर, 23 3 जा 69। यहां से बचा कितना? 2, आगे से 3, तो 23 1 जा 23,
और ये 0। तो प्यारे बच्चों ये आपका कितना आ गया? 310, 310। 1 यूनिट की वैल्यू है 310। ये सैनिक स्कूल में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा जी। आपको पूछा क्या है? सीपी पूछा है, वस्तु का लागत मूल्य पूछा है। तो सीपी कितना है? 20 यूनिट। तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 310। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 6200 रुपीज। 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से किया 2, 3 को 2 से किया 6 और 0 0। बोलो समझ में आ गया आपको? ठीक है, समझ में आ जाएगा बेटा। रेगुलरिटी मस्ट है क्योंकि आप देश की टॉप स्कूल में पढ़ना चाहते हो। इस साल अगर ननियाल नहीं जाओगे, हुआ के नहीं जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं होगा ना तो फिर लाइफ आपको हर कभी नए नए मोड़ पे खड़ा करेगी। आज एक एग्जाम में आप अपना करियर सेव कर सकते हो, फिर आपको पर डे एग्जाम देने होंगे, फिर हर दिन आपको इससे बेहतर तैयारी करनी होगी खुद को साबित करने के लिए। तो प्लीज आज ही चीजों को अच्छे से कीजिए। आगे वाला सवाल है, 1 सेकंड के लिए आप पढ़िएगा, फिर हम मिलके पढ़ते हैं। पढ़ लो बेटा। नन्हे मुन्ने बच्चों, ओन ए सर्टेन आइटम profit is 120% if the cost price increased by 10%, then what will be the new profit margin in percentage if selling price remains the same? किसी वस्तु पर लाभ 120% है यदि क्रय मूल्य 10% से बढ़ जाता है। किसी वस्तु पे जो आपका प्रॉफिट है वो 120% है और आपका जो सीपी है वो 10% से इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज का सिंबल देन पे नहीं लगाऊंगा ना, पास लगा दूंगा बेटा। ये इंक्रीज हो जाता है और विक्रय मूल्य वही रहे तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा? मैं आपको एक बार बेसिक से समझाता हूं। प्यारे बच्चों, किसी एक वस्तु को 120% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है, मतलब किसी भी एक आर्टिकल का सीपी है, सीपी है 100% और एसपी 120% का प्रॉफिट। तो बेटा 120% का प्रॉफिट है और सीपी कितना है? 100। तो एसपी हो गया 100 प्लस 120 इज इक्वल टू 220। बोलो समझ में आया? ओके। अब आगे क्या दे रखी है? इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज्ड बाई 10%, जिस कॉस्ट प्राइस को आप 100 बोल रहे थे वो बेटा अब 100 में 10% इंक्रीज हो जाती है। आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि 100 का 10% कितना होता है? 10। तो वो इंक्रीज हो जाती है, तो 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110। ये पुराना सीपी है, ये अब नया सीपी बन गया आपका 110। लेकिन आपको बोला गया है कि जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो वही रहती है। जो आपकी सेलिंग प्राइस है, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट मार्जिन? नया प्रॉफिट मार्जिन पूछा गया है लेकिन सेलिंग प्राइस वही रहे, तो सेलिंग प्राइस मैंने वही रख दी 220। हमें पूछा गया है नया लाभ प्रतिशत, न्यू प्रॉफिट मार्जिन। यहां पे बेटा हमें हो रहा है प्रॉफिट, कैसे पता चला? भाई 110 है हमारा सीपी और 220 है हमारा एसपी, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 220 माइनस 110 इज इक्वल टू 110। हमें
10 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे? सीपी पे। अरे कौन से सीपी की बात चल रही है? इस वाले सीपी की बात चल रही है। तो इस सीपी को हम नीचे लिख देंगे। प्रतिशत में पूछा है, हम मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 100% हमारा प्रॉफिट हो गया। बोलो समझ आया? एक बार मैं फिर से समझाता हूं। मान लीजिए ये आर्टिकल है, कोई भी एक आर्टिकल है, उसको पहले हम कितने भी रुपए में खरीदते हैं वो हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा, लेकिन हमें ये बोल रखा है कि ये 120% प्रॉफिट पे सेल आउट होता है। हमने सीपी मान लिया 100% या 100 हमने सीपी मान लिया, इस पे 120% का प्रॉफिट होता है, तो 100 का 120 होता है बेटा। 100 मल्टीप्लाई बाई 120 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 120। एसपी के लिए हम सीपी प्लस प्रॉफिट करते हैं, तो 100 प्लस 120 इज इक्वल टू 220। फिर हमें ये बोला जाता है कि जो सीपी 100 था ना, उसमें 10% इंक्रीज कर दिया, तो वो सीपी कितना हो गया? 110 हो गया। लेकिन एसपी में कोई बदलाव नहीं होता है, तो एसपी कितना रहा आदित्य? 220। प्रॉफिट कितना है? एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू 110 रुपए का प्रॉफिट होता है। 110 का प्रॉफिट किस पे? सीपी पे। सीपी कितना है? 110। परसेंटेज में पूछा है, तो मल्टीप्लाई बाई 100, कितना परसेंट आ गया? 100%। अब लो स्क्रीनशॉट। ये आगे वाला सवाल स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको ये कल घर से करके लाना ही है। इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपको कल घर से करके लाना ही है। यहां से मैं फिर चीजें कल शुरू करूंगा। किसी भी बालक को कोई भी दिक्कत है, प्लीज कॉल कर सकते हो। कैरियर को नई उड़ान देने का मौका है, और आप इतने शिक्षित हो कि अपने कैरियर के लिए चिंतित हो, तो आपको स्कूल भेजना हमारी पर्सनल प्राथमिकता है। हम भी चाहते हैं कि जो पिछले साल जैसे बच्चे स्कूल गए, इस साल उससे अधिक संख्या में जाएं। जय हिंद, जय भारत।